एक बार जरूर हमने 28 दिन तक भागवत की कथा की थी प्रतापगढ़ में। ये अजगरा पड़ता है पट्टी के पास में, वहाँ 28 दिन तक भागवत की कथा हुई थी। बोलो गोविंद भगवान की जय। धुंधकारी इत्यादि चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया। श्रवण विधि, भागवत को कैसे सुनना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, ये आप लोगों ने श्रवण किया। उसके बाद में श्री व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया। और ये जो मंगलाचरण व्यास जी ने किया है, इस मंगलाचरण में किसी का भी नाम नहीं लिया गया। वंदना तो किया व्यास जी ने, लेकिन किसी के नाम से वंदना नहीं किया। जनमान्यस्य यतोन्मयादितरितस् चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यद् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ये मंगलाचरण जो है व्यास जी ने प्रारंभ किया है, ये मंगलाचरण ब्रह्म सूत्र का जो दूसरा सूत्र है उससे प्रारंभ होता है। ब्रह्म सूत्र का जो पहला सूत्र है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा कि ब्रह्म है कैसा। और जो ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है वो जन्माद्यस्य यतः, ये दूसरा सूत्र है और इसी से भागवत प्रारंभ होता है। और श्री व्यास जी महाराज ने जब भागवत को प्रारंभ किया है तो जा अक्षर से प्रारंभ किया है। जा, थोड़ा सा इको कम कर दो, थोड़ा। जा अक्षर से प्रारंभ किया है व्यास जी ने भागवत को। अच्छा, जा से ही क्यों प्रारंभ किया, जबकि संस्कृत साहित्य में जो जा अक्षर है इसको दाहकता का प्रतीक माना गया है। जो जा है ये दाहकता का प्रतीक है। जब ब्रज गोपियां भगवान के विरह में जल रही थीं, तो ब्रज गोपियों ने जो गोपी गीत गाया है वो जा से ही शुरू होता है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयति इंदिरा सस्विदत्र हि दैत्य दृश्यतां दिच्छुता विकास त्वयि धृता सवास्त्वां विचिन्विते। तो जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः, यहाँ गोपियों ने जा से प्रारंभ किया क्योंकि वो भगवान के विरह में जल रही थी, इसलिए। तो श्री व्यास जी महाराज ने भागवत को जा से क्यों शुरू किया, वो कहाँ जल रहे थे, वो कहाँ जल रहे थे? तो बताया व्यास जी के हृदय में भी असंतोष था, दुख था। 17 पुराणों की रचना करने के बाद में उनके अंदर एक वेदना थी। लगता है मैंने अभी कुछ किया नहीं, कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है। उन्हें शांति नहीं थी, अशांत था उनका मन। तो श्री नारद जी महाराज उनके पास आए और जब नारद जी से उन्होंने अपनी वेदना को व्यक्त किया तो श्री नारद जी महाराज ने उनकी वेदना की शांति के लिए चतुर्श्लोकी भागवत को उन्हें सुनाया, भागवत के 4 श्लोक, और बोले इसका विस्तार करो। तो जब व्यास जी महाराज भागवत का विस्तार कर रहे थे तो उनके हृदय में पहले से जो दुख व्याप्त था, असंतोष व्याप्त था, अशांति जो थी वो पहले निकल गई। और जब वो पहले निकल गई तो वो जा से ही प्रारंभ हो गया, जा से ही प्रारंभ हो गया। जनमान्यस्य भगवान कैसे हैं, तो बताया
आदस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म। जो जन्म और मृत्यु के विकार से सर्वथा रहित है वो परमात्मा, जिनका ना कोई आदि है, जिनका ना कोई मध्य है और ना ही जिनका कोई अंत है। आदि मध्य और अंत से जो रहित है, जन्म और मृत्यु से जो रहित है, ऐसे वो परमात्मा, वो ब्रह्म कहाँ आया? बोले यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मा। वो वसुदेव जी के घर में जन्म लेकर के आया। वो अजन्मा ब्रह्म परमात्मा वसुदेव जी के घर में वसुदेव जी के पुत्र बन करके आए। अच्छा, यहाँ प्रश्न होता है कि भगवान वसुदेव जी के घर में आए थे कि कंस के जेल में आए थे? भगवान वसुदेव जी के घर में आए थे कि कंस के जेल में? कंस के जेल में आए थे। तो व्यास जी को लिखना चाहिए यतः यत्र कंसेन कारागृहे जन्म, क्योंकि कारागृह में आए थे। लेकिन लिखते हैं यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म, वसुदेव जी के घर में आए। ये बात सही है क्या? अच्छा, घर किसे कहते हैं ये विचार करने वाली बात। घर क्या होता है? घर किसे कहते हैं? यहां अगर घर शब्द का प्रयोग किया है व्यास जी ने तो कुछ सोच करके ही किया होगा। तो घर किसे कहते हैं? क्या ईंट पत्थर के मकान का नाम घर है? ईंट पत्थर का जो मकान है वो घर नहीं है। जो ईंट पत्थर का 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल 10 मंजिल खड़ा कर लेते हैं वो घर नहीं है। ऐसे अगर घर कहने लग जाएं तो महात्माओं के आश्रम बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो भी घर हो जाएं, लेकिन वो घर नहीं है। बिल्डिंग का नाम घर नहीं है। तो घर किसे कहते हैं?